Good morning, everybody. Yes, welcome to all of you to online classes of class 7. Tenses. Tenses are on. Tenses are continue. Chapter number 7 is over. Now we come to chapter number 8. Tenses. Past tense. Present tense. Present continuous tense. Present perfect tense and perfect continuous tense. ये four मतलब present tense is over and we have learned a lot and how to speak, how to use according to situation the tense. Now past. Past means bygone, that is not now, जो अब नहीं है, जो गुजर चुका है, उसे कहते हैं हम पास्ट. अब सिंपल पास्ट किसे कहा जाता है? ब्लैक बोर्ड पे देखिए, लुक एट हियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है. सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं आप लोग वर्ब की. आती है आपको वर्ब की फॉर्म गो, वेंट, गॉन. सेकंड फॉर्म कौन सी है? वेंट. आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे. मैं कल दिल्ली गया था या वहां होकर आया हूं. तो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट. क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें अप्लाई की गई है. ठीक है. तो सिंपल पास्ट जो काम कल, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे और सम टाइम बैक या किसी और टाइम काम हुआ हो, मतलब पास्ट टेंस में हुआ हो, उसको वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. तो ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है. अब सिंपल पास्ट, जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट को हमने डू, डज से इंट्रोगेटिव बनाया था, उसका थोड़ा रिकॉल करें. इसी तरह से पास्ट इसको हम डिड से बनाएंगे. इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड. सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी वापस फर्स्ट फॉर्म में. क्यों हो जाएगी? सोचिए. ये सोचना, ये डिसाइड करना तुम्हारा काम है और मुझे आप बताएंगे. तो डिड जब आएगा तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. इसका आप स्पेशली ध्यान रखें. बच्चे अक्सर जल्दबाजी में या आउट ऑफ नॉलेज, है ना, क्या कर देते हैं? सेकंड फॉर्म लिख के आ जाते हैं. डिड भी लिखा हुआ है और सेकंड फॉर्म को भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया, जिससे उनके मार्क्स नहीं मिलते, 0 आते हैं. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर जो भी सेंटेंस है उसको आप एज इट इज कॉपी कर दो. निगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर डिड नॉट. निगेटिव में नॉट लगता है और डिड आएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब थी, क्योंकि डिड आया, डिड आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते. समझ गया ना? इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस इज ओवर. नाउ द सिचुएशन इन विच इट इज यूज्ड, इट इज स्पोकन, इट इज रिटन. सिचुएशन क्या क्या होती हैं, कब यूज करते हैं इसको हम? एज आई टोल्ड अर्लियर, व्हेन एन एक्शन डन इन द पास्ट, इन द प्रीवियस डेज, बीते हुए दिनों में जो काम किया गया, गुजरे हुए दिनों में, कल, परसों, परसों से परसों, ऐसे. अब देखिए पेज नंबर 63 पे देखिए, पेज नंबर 63, इस पे यूजेस दिए हुए हैं. थ्री यूजेस दिए हुए. नंबर 1 है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द डेफिनेट पास्ट, जो काम ऑलरेडी हो चुका है. They sang at the concert yesterday. कल.
कल उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गाना गाया, है ना? द एक्शन ऑफ सिंगिंग लास्टेड अप टू यस्टरडे। ये कल खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया, बीता हुआ टाइम है। तो इसमें कौन सा यूज करी इन्होंने? सैंग, सिंग, सैंग और संग। दे सैंग। सेकंड यूज है कि टू एक्सप्रेस ए हैबिट इन द पास्ट। यस, सेकंड देखें, पास्ट टेंस, बीते हुए दौर में, बीते हुए जमाने में कोई हैबिट, कोई आदत को बताने के लिए, है नहीं? मैं कभी बैडमिंटन खेला करता था, मैं कभी पिंग पोंग खेला करता था, अब नहीं खेलता, पास्ट टेंस। तो ये हैबिट है मेरी। कभी मैं 12-12 घंटे पढ़ता था, ठीक है, ये हैबिट है। व्हेन आई वाज यंग आई ऑलवेज गॉट अप एट 5 o'clock एंड वेंट फॉर जॉगिंग। अब देखिए, ये सिचुएशन है, पास्ट टेंस बताया जा रहा है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो आई ऑलवेज, तो हमेशा मैं 5 बजे उठता था। गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। एंड के बाद देखिए वेंट, और वेंट फॉर, और जॉगिंग के लिए जाता था। 5 बजे उठता था और जॉगिंग के लिए जाया करता था। ये क्या है? हैबिट ऑफ द पास्ट। पास्ट टेंस में ऐसी मेरी आदत थी। तो आदत को डिस्प्ले करने के लिए, आदत को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड यूज, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम ड्यूरेशन। देखो, जो काम, ध्यान से सुनेंगे, जो काम पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कुछ टाइम तक, कुछ ड्यूरेशन तक वो चलता रहा, और अब वो पास्ट में ही, मतलब चलता रहा और चलते चलते रुक गया। जैसे शी लिव्ड, वो रहती थी, लिव पास्ट टेंस है। इन लंदन में फॉर 10 years, पिछले 10 साल से वो लंदन में रहती आ रही थी। अनुवाद इस तरह कर लें, तो शी लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years, रहती थी 10 साल पहले। ये बात आप सिंपल पास्ट के थ्रू इस वे में कह सकते हैं। तो इसमें देखें आप, स्टार्टेड, ये पास्ट टेंस, मतलब 10 साल पहले उसका लंदन में रहना शुरू हुआ था, और कुछ टाइम तक चलता रहा, कुछ टाइम 10 साल तक चलता रहा, 10 साल तक वो वहां रहती रही। एंड स्टॉप, और उसका रहना, लंदन में रहना रुक गया। रहती थी, अब नहीं रहती। अब नहीं रहती का मतलब स्टॉप। तो समझ में आया ना आपके? ये आपके तीनों यूजेज, तो आप ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट यूजेज इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, अपनी बात कन्वे कर पाएंगे, किसी की बात को समझ लेंगे। लैंग्वेज है, सही तरीके से। अच्छा, एक चीज में आप यहाँ पर माइंड से स्लिप हो गई थी। प्रीवियस एक्सरसाइज जो मैंने आपको 1 to 5 दिए थे, पेज नंबर 59 पर, इनके आंसर को मिला लें आप। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थे आपके, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 1 में हैज रीच्ड, नंबर 2 में हैव परचेज्ड, नंबर 3 में हैज स्वेप्ट, नंबर 4 में हैज स्वेप्ट, ये इंट्रोगेटिव है, और नंबर 5 में ही हैज नॉट येट कंप्लीटेड। अब 6 to 10 आपको लेना है, 6 to 10। ये 6 to 10 मैंने दिए थे आपको, देख लो इसको। इट हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट हैज रेन्ड, नंबर 6 है ये। आई हैव लिव्ड, नंबर 8 है दे हैव जस्ट गॉन आउट फॉर ए वॉक, नंबर 9 है द टावर हैज स्टूड स्ट्रॉन्ग सिंस इटर्निटी, और 10 देखें आप, द टीचर हैज जस्ट फिनिश्ड हर इवेल्युएशन वर्क। ये वर्क आपने कर लिया होगा, इसके आंसर को आप रेडी कर लें और अपने आप क्वेश्चन आंसर पहुंचा।
इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस ओवर हो गया। और इसमें एक्सरसाइज ले लीजिए आप, एक पेज नंबर 63 पे होमवर्क ले लें। 1 to 5 ले लीजिए आप, 1 से लेके 5 तक। ब्रैकेट में बी डी, देखिए नंबर 1 में आप बी लिखा हुआ है। बी का मतलब वाज या वर, दो में से एक को आपको फिल करना है। तो द पार्टी वाज फैंटास्टिक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ढूंढ के लिखिएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। नंबर 3 में वेयर, यहाँ लिखा है गो। इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा, वेयर के बाद क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन है, क्या आना चाहिए, यू गो, वेंट हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, द वेदर, बी लिखा है फिर वॉज। नंबर 5 में द एक्सीडेंट अकर्ड। इस तरह से आपको ये काम करना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप ऑन सेंडिंग योर होमवर्क। थैंक यू।